नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th साइंस में चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पौधों के बारे में और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गो आउटसाइड, क्या कह रहा है? बाहर जाइए। एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, और आपके चारों तरफ आसपास जितने भी पौधे हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए, यानी कि ध्यान से देखिए। डू यू सी दैट सम प्लांट आर स्मॉल, क्या आपने ये देखा कि कुछ पौधे हमारे बहुत छोटे हैं? सम वेरी बिग, कुछ बहुत बड़े हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल, जबकि कुछ जो हैं वो मिट्टी के ऊपर हरे रंग के धब्बे जैसे हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ में हरी पत्तियां हैं। वाइल सम अदर हैव रेडिश वन, जबकि कुछ में लाल पत्तियां हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ में बड़े बड़े लाल फूल हैं। सम हैव टाइनी ब्लू वन, कुछ में छोटे छोटे नीले नीले रंग के फूल हैं। वाइल सम हैव नन, जबकि कुछ में तो फूल ही नहीं हैं। वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी के पौधों को देखते हैं। नियर आवर होम, अपने घर के पास बहुत सारे पौधों को देखते हैं। स्कूल के ग्राउंड में बहुत सारे पौधों को देखते हैं। स्कूल जाने के रास्ते में बहुत सारे पौधों को देखते हैं। और हमें बहुत सारे पेड़ पौधे पार्क और गार्डन्स में देखने को मिल जाते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट, चलिए अब हम लोग अलग अलग पौधों के, मतलब किसी भी पौधे के अब हम लोग अलग अलग हिस्सों को और ज़्यादा समझते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। दिस विल हेल्प अस, ये हमारी सहायता करेगा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, जानने में हमारी सहायता करेगा। ये हमारी जो अलग अलग प्रकार के पौधों में जो डिफरेंस है, उनके बीच में जो फ़र्क होता है, उसको समझने में, उसको जानने में ये हमारी सहायता करेगा। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट शोन इन फिगर 7.1? क्या कह रहा है? फिगर 7.1 के अंदर जो प्लांट दिखे हैं, मतलब देखने को हमें मिल रहे हैं, क्या आप उनमें स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सबको लेबल कर सकते हो, इन सबको भर सकते हो। कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट, क्या कह रहा है कि भाई जो अलग अलग हिस्से हैं प्लांट के, उनको आपको कलर करना होगा। देखिए, जहाँ तक मुझको लग रहा है ना, ये इसमें फिगर 7.2 की बात कर रहे हैं, 1 की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भाई 1 में ऑलरेडी कलर वलर हो रखा है, 2 ही है ऐसा जिसमें आपको कलर वलर भरना होगा। तो ये हमारा क्या है? ये हो गया हमारा रूट, ये हो गई हमारी लीफ, ये हो रखा है हमारा स्टेम, और ये हमारे हो गए फ्लावर। इसके अलावा और कुछ मुझको दिख नहीं रहा है, तो यही सब चीज़ें हैं। चलो, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब हम लोग हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में जानने वाले हैं। देखो, हर्ब्स किनको कहते हैं? हर्ब्स जो छोटे छोटे हमारी जड़ी बूटी जैसे पौधे होते हैं उनको कहते हैं। श्रब्स जो कि झाड़ी जैसे पौधे होते हैं उनको कहते हैं। और ट्री जिनका तना बहुत ही मजबूत होता है और ये बहुत ही विशालकाय होते हैं, इनको कहते हैं। एक्टिविटी 1, अब इसके बाद में है एक्टिविटी नंबर 1। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ 1 plant much smaller than you, 2 plant that are about your size, and 3 plant which are much taller than you। क्या कह रहा है? एक्टिविटी 1 में ये कह रहा है कि भाई ध्यान से तने और टहनियों को देखो, किनकी? उन पौधों की जो कि आपसे छोटे हों, जिनका साइज आपके बराबर हो, या फिर जो आपसे बहुत ज़्यादा लंबे हों। ठीक है, तो आपको 3 प्रकार के अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनको देखना होगा। फील देयर स्टेम, उनके तने को महसूस करो। एंड ट्राई टू बेंड दैम, और उसको हल्के से आहिस्ते से मोड़ने की कोशिश करो। टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड, ये देखने के लिए कि उनका जो तना है वो कैसा है, नरम है या फिर सख्त है। टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट ब्रेक, क्या कह रहा है? भैया ध्यान दो कि जो तना है वो टूट ना जाए। हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक दियर स्टेम आर, जो लंबे लंबे बड़े बड़े पौधे हैं उनको गले से लगाओ, ये देखने के लिए कि भाई उनका तना कितना ज़्यादा मोटा है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। क्या कह रहा है कि भाई हमको ये भी नोटिस करना होगा कि जो ब्रांचेस है वो कहाँ से उग रही हैं, ज़मीन के पास से उग रही हैं या तने में खूब ऊंचाई ऊपर उग रही हैं।
वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। क्या कह रहा है, अब हमने जो भी पौधे देखे हैं उन सबको हम टेबल 7.1 में भर देंगे। सम एग्जाम्पल आर शोन, उसमें ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यू कैन फिल कॉलम 1, 2 and 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। क्या कह रहे हैं, आप कॉलम 1 और 2 को भर सकते हो, अपने से भर सकते हो, और पौधों को उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा के भर सकते हो। फिल कॉलम 5 लेटर आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन, सॉरी दिस सेक्शन। क्या कह रहा है भाई, इस सेक्शन को पूरा पढ़ने के बाद में फिर आपको कॉलम 4 को भरना होगा। तो ये इस वाली टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले टेबल की बात कर रहे हैं, ये आपको भरना है। चलो अब देखो यहाँ पे सजेशन एक इन्होंने ये दिया हुआ है कि एक काम करो, बच्चे 4-4, 5-5 बच्चों का समूह बना लो, जिससे कि पौधों को कम नुकसान पहुँचे। क्योंकि देखो इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि जो तना है उसको मोड़ मोड़ के देखना है। अब अगर बहुत सारे बच्चे बार बार पौधे को मोड़ मोड़ के देखोगे तो पौधा खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इससे अच्छा कि आप 4-5 बच्चों का ग्रुप बना लो, जिससे कि कम पौधों में ही सारा काम हो जाए। यू मे ऑल्सो यूज़ वीट विथ सॉफ्ट स्टेम फॉर दिस एक्टिविटी। अच्छा, ये करके जो घास होती है जिसका नरम तना होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो इस एक्टिविटी के लिए, ठीक। तो यहाँ पे बस यही सजेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। Based on these characters, most plant can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees। क्या कह रहा है कि भाई इन गुणों के आधार पर हम पौधों का वर्गीकरण 3 भागों में कर सकते हैं, 3 वर्गों में कर सकते हैं। कौन कौन से? हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ, और ट्रीज यानी कि बड़े बड़े पौधे। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। इन सभी का एग्जाम्पल हमको 7.3 में देखने को मिल जाएगा। तो 7.3 कहाँ है, ये है, देख रहे हो, ये छोटा सा पौधा है, ये झाड़ी जैसा है, ये बड़ा सा ट्री है। तो ये क्या हुई, ये हुई हर्ब, ये हो गया श्रब, और ये हो गया ट्री, ठीक है। चलो, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। क्या कह रहा है, ऐसे पौधे जिनका तना हरा होता है और नरम होता है वो हर्ब्स कहलाते हैं। अच्छा, आप सभी ने केले का पेड़ देखा है, केले का पेड़ कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन उसका तना कैसा होता है, हरा हरा रहता है। यही रीज़न है कि जो केला है उसको हम लोग हर्ब कहते हैं, ठीक है। जो केला होता है वो एक्चुअली में हर्ब होता है। क्यों हर्ब होता है? क्योंकि वो उसका जो तना होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा होता है हरा और बहुत ही नरम होता है। दे आर यूजली सॉफ्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। क्या कह रहा है, हर्ब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनमें अक्सर क्या होता है, ज़्यादा ब्रांचेस यानी ज़्यादा टहनियाँ नहीं होती हैं। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ जो पौधे होते हैं उनमें जो ब्रांचेस होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वो स्टेम यानी कि जो तना है उसके बेस यानी उसके नीचे निकलती हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। क्या कह रहा है, इसमें तना जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। क्या कह रहा है, ऐसे प्लांट को हम लोग श्रब यानी कि झाड़ी कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ पौधे हमारे बहुत बड़े होते हैं और उनके सख्त और बहुत ही मोटे मोटे तने होते हैं। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन दी अपर पार्ट। और जो टहनियाँ होती हैं वो तने के ऊपरी हिस्से में होती हैं, मच अबव द ग्राउंड, जमीन से बहुत ऊपर। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे पौधों को हम लोग ट्री यानी कि पेड़ कहते हैं। बेस्ड ऑन अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, can you now classify the plant listed by you and complete column 4 in टेबल 7.1। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये जो ऊपर की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, अब क्या आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो हमारा कॉलम 4 था 7.1 में, उसको क्या आप फिल कर सकते हो? तो जाओ भाई फिल करने की कोशिश करो। देखो इसमें आपको 3 टाइप के अलग अलग मतलब प्लांट के टाइप बताए गए हैं। कौन कौन से? हर्ब, श्रब और ट्री। हर्ब किसको कहते हैं? हर्ब उसको कहते हैं जिसका जो तना होता है वो हमारा हरा होता है, नरम होता है। श्रब किसको कहते हैं? जिसका तना ज़्यादा मोटा तो नहीं होता है लेकिन सख्त होता है और जो इसकी टहनियाँ हैं वो नीचे से ही निकल आती हैं। और ट्री किसको कहते हैं? जिसका तना बहुत ही मोटा होता है और जो टहनियाँ हैं वो ऊपर ऊपर हिस्से में होती हैं। ठीक, ये डिफरेंस तीनों का है, याद रखना। चलो जी, तो ये हमारा हो चुका है
अब एक पहेली लेके आई है, चलो इस पहेली को सुलझाते हैं। पहेली वंडर व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गोड प्लांट एंड ग्रेप वाइन्स है। क्या है पहेली? ये सोचिए कि भैया जो ये मनी प्लांट होते हैं, जो बीन स्टॉक होती है, जो हमारी लौकी का पौधा होता है, जो साथ में अंगूर के पौधे होते हैं, इनमें किन प्रकार का हमको तना देखने को मिलता है। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट, क्या कह रहा है, इनमें से कुछ पौधों को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, अ श्रब और अ ट्री, ये जो हमारे पौधे हैं ये हर्ब, श्रब और पेड़ से कैसे अलग हैं। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइम अपवर्ड, और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपको ऐसा क्या, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई इनको किसी सपोर्ट की, किसी सहारे की ज़रूरत होगी ऊपर चढ़ने के लिए। तो देखो, अगर आपने इनके मतलब ये जो जिन पौधों की बात की जा रही है, मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गोड प्लांट, इन सबको अगर आपने देखा होगा तो आप देखोगे कि इनका जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है। इतना ज़्यादा नरम होता है कि वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन इसकी जो पत्ती है वो कुछ अलग प्रकार से इवॉल्व होती है, वो धागे जैसी इवॉल्व होती है और अपने आगे आने वाली चीज़ों को पकड़ के ऊपर चढ़ती रहती है। ठीक है, कभी आप देखोगे तो आप उसमें ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चलो, प्लांट विथ वीक स्टेम that cannot stand upright but spread on the ground are called creeper। क्या कह रहा है कि भाई ऐसे पौधे जिनका तना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते और वो ज़मीन पर ही बिखरे रहते हैं, वो क्रीपर कहलाते हैं। while those that take support and climb up are called climber। जबकि वो पौधे जो कि सपोर्ट लेकर, मतलब सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, उनको हम लोग क्लाइंबर कहते हैं। क्रीपर किनको कहते हैं? उन पौधों कहते हैं जो उनका तना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो चढ़ नहीं पाते, ज़मीन पे बिखरे रहते हैं, वो क्रीपर कहलाते हैं। वहीं वो पौधे जो कि किसी तरीके से जिनका तना कमज़ोर तो होता है लेकिन वो दूसरों के सहारे चढ़ के ऊपर बढ़ जाते हैं, उनको हम लोग क्लाइंबर कहते हैं। These are different from the herb, shrub and tree। ये जो पौधे होते हैं ये herb, shrub और tree से अलग होते हैं। Perhaps there are some plant in your school or at home that you take care of। क्या कह रहा है कि हो सकता है भाई ऐसे कुछ पौधे हों आपके स्कूल में या आपके घर में जिनका आप ध्यान रखते हो। Write down the name of any। देखो इमेज भी दिया हुआ है, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। ये क्रीपर है, ये फैलता रहेगा, और ये क्लाइंबर, ये देखो डंडे के सारे ऊपर चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है। चलो एक सेकंड, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैं भूल गया क्या था। राइट डाउन नेम ऑफ एनी टू ट्री, श्रब, हर्ब और क्रीपर ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। क्या कह रहा है, आपके घर या स्कूल में उगने वाले किन्हीं दो पेड़ पौधे, झाड़ी, जड़ी बूटी, साथ ही में जो क्रीपर्स हैं, क्राउलर्स हैं, उनके आपको नाम लिखने होंगे। कोई भी दो आप लिख सकते हो। इस टाइम अब हम लोग आगे तने के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू। क्या कह रहा है, आपके चारों तरफ जो अलग अलग पौधे हैं उनके स्टेम यानी तने को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बोन बाय द स्टेम। क्या कह रहा है कि भाई जो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग हिस्से आपको स्टेम यानी तने से निकलते हुए दिख रहे हैं, उनको आप लिख डालो। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। आपने जो भी ऑब्जर्वेशन लिया है उसको अपने दोस्त के ऑब्जर्वेशन से मिलाओ। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या पाया। स्टेम बियर लीव्स, तनों में पत्ती आती है। ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट, यानी तनों पे क्या आती है भाई, पत्ती आती है, टहनियाँ आती हैं, कि वो कलियाँ आती हैं, फूल आते हैं और फल आते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, तो इसके बाद में है एक्टिविटी नंबर 2। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड आ सॉफ्ट स्टेम। क्या कह रहा है कि भाई आपको चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ग्लास चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, लाल या नीली रंग की इंक चाहिए होगी और एक नरम स्टेम, मतलब एक नरम तने वाला कोई एक पौधा ले लो। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। क्या कह रहा है, ग्लास में 1/3 पानी भर दो। 1/3 मतलब ये है कि मान लो ये मेरा ग्लास है, रुको इसको मिटा देता हूँ फिर करता हूँ। हाँ, मान लो ये मेरा भैया एक ग्लास हो गया ये, ठीक है। अब इस गिलास का 1/3 यानी कि तकरीबन इतना, ठीक है, इतने में पानी भर दो। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक, जो भी आपके पास में जिस भी रंग की इंक है, रेड ब्लू जो भी है, उसको आपको कुछ बूंद डाल देना है। कट द बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम है, जो तना है, उसके बेस को काट दो। एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। और 7.6 में जैसा दिखाया है वैसे आप उसको ग्लास में रख दो। तो ये है हमारा डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो कि भैया किस प्रकार से इस पौधे को इस ग्लास में ऐसे
रख दिया गया है। ऑब्जर्व द सेटअप, जो भी आपने सेटअप किया है उसको ध्यान से देखो। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, कुछ समय बाद आप मतलब इसको कुछ समय तक ऐसा रखा रहने दो, फिर देखो क्या जो रंग है वो तने में दिखाई दे रहा है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम, आप ये पाओगे कि जो रंग है वो स्टेम यानी कि तने में ऊपर की तरफ उठ रहा है। इफ़ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर ये चीज़ लंबे समय तक होती रही, मतलब अगर हमने यही चीज़ लंबे समय तक रखी, द कलर जो रंग है अपीयर्स इन द वेन ऑफ द लीफ ऑल्सो, क्या कह रहा है कि जो रंग है वो पत्तियों की नसों में भी आएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर, आपको क्या लगता है रंग वहां कैसे पहुंचा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, हमने ये देखा कि भैया जो स्टेम यानी कि जो तना होता है वो पानी के अपवर्ड मूवमेंट यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ने में हेल्प करता है। The water and the minerals go to the leaves and the other plant part attached to the stem, जो पानी और जो मिनरल्स हैं वो पत्ती और पौधों के जो बाकी हिस्से हैं उस तक पहुंचते हैं, किसके द्वारा, इसी स्टेम के ही द्वारा। लीफ, अब हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू, क्या कह रहा है, आपके आसपास जो पौधे हैं उनकी पत्तियों को जरा ध्यान से देखो। एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और अपनी कॉपी में उसको ड्रॉ करो। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, क्या सारी पत्तियां सेम आकार की हैं। शेप एंड कलर, क्या सारी पत्तियां सेम आकार की, सेम रंग की, मतलब एक जैसी हैं, नहीं है ना। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, जो पत्तियां हैं वो स्टेम से कैसे जुड़ी हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल, क्या कह रहा है, वो हिस्सा जिससे कि पत्ती हमारे तने से जुड़ी होती है उसको हम लोग पेट्यूल कहते हैं। तो पेट्यूल क्या होता है, पेट्यूल ये मेरा वो हिस्सा होता है जिससे जो मेरी पत्ती है वो तने से जुड़ी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, और जो चौड़ा हिस्सा होता है पत्ती का उसको हम लोग लैमिना कहते हैं। मान लो ये मेरा तना है, ठीक है, अब इससे यहाँ पे मेरी क्या होगी, पत्ती जुड़ी होगी, ठीक, और ये मेरी पत्ती है। तो ये जो आप चौड़ा हिस्सा देख रहे हो ये लैमिना कहलाएगा, ये पेट्यूल कहलाएगा, और ये मेरा तना है, ठीक, ऐसे याद रखना। एक सेकंड, साइज बहुत बड़ा हो गया, इसको घटा दें, हाँ ठीक है। चलो, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ लीफ इन द प्लांट अराउंड यू, क्या कह रहा है कि क्या आपके आसपास जो पौधा है उस पौधों में आप इन हिस्सों को आइडेंटिफाई यानी कि इन हिस्सों को पहचान सके। डू ऑल द लीव्स हैज़ पेट्यूल्स, क्या सभी पत्तियों में पेट्यूल्स होते हैं। ये आप देख सकते हो भाई, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा स्टेम हो गया, ये पेट्यूल है, और ये जो पूरा आप देख रहे हो हिस्सा ये मेरा क्या है, ये लैमिना कहलाएगा, ठीक, ये जो चौड़ा हिस्सा होता है ग्रीन रंग का ये मेरा लैमिना कहलाता है। लेट अस गेट टू नो द लीव्स बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, क्या कह रहा है कि चलो भाई उसकी एक इम्प्रेशन यानी उसकी एक नकल उतार के हम लीफ को यानी पत्ती को और अच्छे से समझते हैं। इफ़ यू थॉट दैट लीफ कैन नॉट साइन, अगर आपको लगता है कि जो पत्ती है वो अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती, हेयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। एक्टिविटी नंबर 3, अब इसके बाद में है एक्टिविटी नंबर 3। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन अ प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। एक सेकंड, अच्छा, समझ गया मैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मैं आपको सीधे समझा देता हूँ। तो इसमें क्या कह रहे हैं ये कि भाई पत्ती लो, उसको किसी कागज़ के पीछे रखो, और उस कागज़ के मतलब जिस कागज़ के पीछे आपने उस पत्ती को रखा है उस कागज़ के ऊपर किसी पेंसिल को तिरछा करके उसको गोजने लग जाओ, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको उस पेपर के ऊपर जो पीछे रखी पत्ती है ना उसका शेप उभरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये पहले बचपन में हम लोग बहुत किया करते थे, ये जो तरीका है ये हम लोग सिक्कों को बनाने के लिए बहुत यूज़ करते थे। जब भी कोई सिक्के बनाने होते थे नीचे बस सिक्का रखा, ऊपर पेपर, और उसके ऊपर पेंसिल चला दी, बढ़िया सिक्का बन जाता था, ठीक है। वैसे ही आपको पत्ती बनाने को भी कह रहे हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसके आगे समझाने की बारी है। दीज लाइन ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन, अच्छा जी, अब क्या कह रहा है कि भाई जब आप घिसोगे तो आपको पत्ती के ऊपर क्या कुछ लाइनें नजर आएंगी इस तरीके से। रुको, हाँ इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में ये ऐसे लाइनें दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही ना। तो इन लाइनों को हम लोग वेन्स यानी कि नसें कहते हैं, क्या कहते हैं, वेन्स, ठीक। चलो,
डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। क्या कह रहा है कि क्या आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी कि बहुत ही मोटी सी लाइन बीच में दिख रही है, इसको मिड रिब कहते हैं। तो देखो इस पत्ती के डायग्राम में, ये जो हमारी पत्ती है, इस पत्ती के डायग्राम में आपको ये एक बहुत ही मोटी सी ऐसी लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को हम लोग मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। ठीक है, अच्छा। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। क्या कह रहा है कि भाई जो डिज़ाइन जो कि इन नसों से बनता है उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि भाई मान लो ये मेरी पत्ती है और ये है इसकी नसें, ये आरेटेड इसकी नसें निकली हुई हैं, तो ये जो पूरा डिजाइन बन रहा है ना हमारी ये नसों की वजह से, ये पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लीफ वेनेशन। ठीक है, चलो। इफ दिस डिजाइन इज नट लाइक और बोथ साइड ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिड रिब, द वेनेलेशन इज रेक्टिकुलेट। क्या कह रहा है कि अगर ये जो मेरा डिज़ाइन है ये नट जैसा है, मतलब जाल जैसा है मिड रिब की दोनों तरफ, तो इसको हम लोग रेटिकुलेट कहते हैं। ठीक है, ऐसा डिज़ाइन जो कि जाल की तरह हो पत्ती के दोनों साइड में, तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरा रेटिकुलेट। इन अ लीफ, ये आपको फिगर 10 सॉरी 7.10 में देखने को मिल जाएगा। तो 7.10 ये रहा। अच्छा, अब देखो 7.10 के ये जो डायग्राम है ना, इसको देखो किस तरीके से, ऐसे है कि नहीं है? जाल जैसा। चलो, इन द लीफ ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। क्या कह रहा है कि भैया ग्रास यानी घास की पत्तियों में आपने शायद देखा हो कि जो नसें होती हैं वो एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। मतलब घास की मानो ये मेरी लंबी सी पत्ती है, तो इसकी जो होंगी ना वेन्स वो इस प्रकार से होंगी, ऐसे ऐसे सीधे सीधे। ठीक है, तो ऐसी जो वेन्स होती हैं इसको हम लोग पैरेलल वेन्स कहते हैं। ठीक, पैरेलल वेन्स या फिर पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो ये मेरी कहलाएगी पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। क्या कह रहा है? जितनी पत्ती में हो सकता है उतनी पत्ती में जो वेनेशन है इसको देखो, और पत्ती को बिना आपको मतलब छेड़खानी मतलब बिना आपको हटाए ये सब देखना होगा। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, आपको पैटर्न को ड्रॉ करना है और लिखना है नेम ऑफ सम प्लांट हैविंग रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। मतलब ये कह रहा है कि भैया जो भी आपके आसपास में पौधा है उनमें से कुछ की पत्तियों का आप डायग्राम बनाओ, और बनाते वक्त लिखो कि भैया इसमें जो वेनेशन है वो कैसा है, रेक्टिकुलेट है कि पैरेलल है। रेक्टिकुलेट मतलब कौन सा? वैसा जो कि भाई जाल जैसा हो। मतलब मान लीजिए मेरी पत्ती है तो इसमें इस तरीके से आड़ा टेढ़ा होगा। ठीक है, और इससे हो सकती है छोटी मोटी ऐसे ऐसे करके नसें निकली, तो ये मेरी रेक्टिकुलेट होती है। पैरेलल वाला कौन सा होता है? जो मेरी ऐसे एकदम सीधे सीधे चलती है, इस प्रकार से जो नसें चलती है ना, वो मेरी क्या कहलाती हैं? वो मेरी पैरेलल कहलाती हैं। ठीक, ध्यान देना। चलो, शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द लीफ। क्या कह रहा है कि चलो अब हम लोग पत्तियों के कुछ फंक्शन को पता कर लेते हैं। तो अब है हमारा यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4। क्या कह रहा है? वी विल रिक्वायर अ हब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग एंड अ थ्रेड। क्या कह रहा है? इसके लिए हमें एक हर्ब चाहिए, मतलब कोई भी एक जड़ी बूटी, कोई छोटा सा पौधा ले लो। 2 ट्रांसपेरेंट ऐसी पॉलिथीन, इनके आसपास आप देख सको ऐसी पॉलिथीन चाहिए, और आपको एक धागा चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन आ सनी डे। क्या कह रहा है कि भैया धूप वाले दिन में आपको ये जो एक्टिविटी है वो दिन के समय करनी है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन अ सन। आपको ऐसे पौधे को इस्तेमाल करना है जो कि हेल्दी हो, स्वस्थ हो, और उसमें मतलब उसमें अच्छा खासा पानी डाला गया हो और वो सूरज में बढ़िया से बढ़ रहा हो। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 711। क्या कह रहा है कि भैया आपको क्या करना है कि उसकी किसी भी एक टहनी को चुनो, उसके ऊपर पॉलीथीन बांधो और उसको धागे से बांध दो, जैसा कि मेरा फिगर 7.11 में दिखाया हुआ है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, अच्छा। Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। एक और क्या कह रहा है भैया? एक और एम्प्टी पॉलीथीन को आप बांधो और उसको भी क्या कर दो? सन में ही आप मतलब उसको भी आप सन में यानी सूरज के सामने ऐसे ही छोड़ दो। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर वेयर व्हाट डू यू सी।
क्या कह रहा है कि भाई जो अंदरूनी हिस्सा है पॉलिथीन कवर जो कि आपने चढ़ाया है उसको देखो, आपने क्या देखा उसमें, आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, क्या पानी की कोई बूंद है, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आपको क्या लगता है वो वहाँ कैसे पहुँचे, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, क्या कह रहा है एक्टिविटी के बाद में पॉलिथीन बैग निकालना मत भूलना। अच्छा जी, water come out of leaf in the form of vapor by the process called transpiration, क्या कह रहा है कि जो पानी होता है वो पत्तियों से भाप के रूप में बाहर निकलता है जिसको कि हम लोग ट्रांसपरेशन कहते हैं। मतलब क्या है इसका आम भाषा में तो ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसपरेशन एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पत्तियों के अंदर से जो जल है, मतलब जो पानी है, वो भाप यानी कि वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, ऐसा आपको ज़्यादातर जो बारिश का मौसम होता है ना तब देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। जब भी मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्या होता है पानी मौजूद होता है तो पेड़ इसी तरीके से उसमें से पानी को निकालते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर जब आप बारिश के मौसम में किसी पेड़ पौधे के बगल से या कोई थोड़ा मतलब बहुत है पेड़ पौधा वाला एरिया, उसके बगल से जाओगे तो आपको बड़ा उमस उमस सा लगेगा, गर्मी गर्मी टाइप की लगेगी। तो ये पता किस लिए है, ये है इसी वजह से, ट्रांसपरेशन की वजह से। ट्रांसपरेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो पत्तियां हैं वो बहुत सारा वाटर वेपर रिलीज कर रही हैं। अब क्योंकि वाटर वेपर रिलीज कर रही हैं तो एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर मौजूद होने के कारण ह्यूमिडिटी जो है यानी कि नमी जो है हवा में वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से आपको बड़ा उमस उमस चिपचिपा चिपचिपा अजीब सा महसूस होता है। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, जो पौधे होते हैं वो बहुत सारा पानी हवा में इसी प्रक्रिया के थ्रू रिलीज करते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, हम चैप्टर 14 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। वाई डू वी टाई अ कवर अराउंड लीफ, हम पत्ती के चारों तरफ कवर यानी कि पत्ती को क्यों हमने ढका, उसको हमने क्यों बांधा। वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड द पॉलिथीन कवर, अगर हमने पॉलिथीन नहीं बांधी होती तो क्या जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता। व्हाट मेक द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग, जो पानी है वो पॉलिथीन बैग में कैसे आया। तो देखो भैया, इसके बारे में आप लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो। आप सबने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था। ये क्या था, ये एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जो वाटर वेपर है वो ठंडा होकर वापस से वाटर यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अच्छा इसमें भी वही हो रहा है। आपने क्या किया कि भैया आपने पन्नी बांध दी, ठीक, तो पन्नी बांधने पे क्या हुआ कि जो भी वाटर वेपर निकला वो कहीं जा नहीं पाया, वो पन्नी के अंदर ही रहा। अब क्योंकि पन्नी के बाहर का जो तापमान है वो ठंडा है, इस वजह से जो वाटर वेपर है वो पन्नी के अंदर ही ठंडा होने लग गया और वाटर यानी कि पानी में कन्वर्ट होने लग गया। ठीक, इसलिए आपको पन्नी बांधने पे क्या मिलता है, पानी मिलता है। देखो, अगर कभी आप किसी रेन फॉरेस्ट में फंस जाओ, जहाँ पे बहुत बारिश होती है, ऐसे जंगल में फंस जाओ, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू अपने पीने के लिए खूब सारा पानी निकाल सकते हो। चलो, वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ आर एक्टिविटीज़, हमने अपनी एक्टिविटीज़ में पानी को अलग अलग रूप में बदलते हुए देखा। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग, क्या आप इन्हीं को, अच्छा देखो, ये कुल मिला के यही कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू पॉलिथीन कवर पे आपको ये पानी देखने को मिला। तो ये मैं आपको जस्ट अभी समझा चुका हूँ, तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। चलो, अब सीधे एक्टिविटी 5 पे आते हैं क्योंकि सब मैं आपको समझा दिया हूँ। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए लीफ यानी कि पत्ती, स्पिरिट जो कि घावों पे लगाते हैं वाली स्पिरिट, अ बीकर मतलब कांच वाला जो जग टाइप का नहीं होता है वो चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, पानी चाहिए, और एक वॉच चाहिए, मतलब आपको घड़ी वड़ी चाहिए, एंड आयोडीन सोल्यूशन, और आपको आयोडीन सोल्यूशन भी चाहिए। चलो, अब क्या कह रहा है, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ, क्या कह रहा है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पत्ती लो और उसमें स्पिरिट डाल के उसको पूरी तरह उसमें डुबा दो। नाउ प्लेस अ टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, अब आपको टेस्ट ट्यूब में जो टेस्ट ट्यूब है उसको आपको एक बीकर में डाल देना है, और वो जो बीकर है वो आधा पानी से भरा होना चाहिए। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ केम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, क्या कह रहा है, बीकर को तब तक गर्म करते रहो जब तक जो सारा का सारा हरा रंग है वो पत्ती से निकल के टेस्ट ट्यूब में ना चला जाए, मतलब पत्ती एकदम समझ लो बेरंग हो जाए। टेक आउट लीफ केयरफुली, अब पत्ती को ध्यान से निकालो, उसको पानी से धो। प्लेस इट ऑन आ वॉच ग्लास, उसको आप एक वॉच ग्लास, सॉरी ये वॉच ग्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने शायद इसका मतलब आपको घड़ी बता दिया था, बट वॉच ग्लास असल में हमारा एक कांच की छोटी सी थाली टाइप की होती है जो कि काफ़ी बड़ी सी होती है। तो ये कह रहे हैं कि इसके बीच में ऐसे आपको पत्ती को, जो आपकी ट्रांसप्लांट हुई पत्ती है उसको रख देना है, एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट, और उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन आपको डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने
क्या ऑब्जर्व किया। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ दोज डन इन चैप्टर 2। क्या कह रहा है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को चैप्टर 2 में जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उससे कंपेयर करना है। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ये कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जब आपने क्या किया था, अलग अलग खाने की चीज़ों को टेस्ट किया था अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो उसमें एक आयोडीन टेस्ट था कि नहीं, है कि नहीं, याद है कि भूल गए? अगर भूल गए तो जाके एक बार वाला वीडियो भी देख डालो। चलो, डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट, क्या इसका मतलब ये है कि पत्ती के अंदर स्टार्च मौजूद है। इन चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 2 में वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने ये देखा कि जो कच्चे आलू का जो टुकड़ा होता है उसमें भी जो स्टार्च है वो मौजूद होता है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स, जो पोटैटोज हैं जो आलू हैं उनको स्टार्च पत्तियों से मिलता है और फिर वो उसको स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो पत्तियां हैं वो सूरज की मौजूदगी में अपना फूड यानी कि खाना बनाती हैं। एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है कि भाई ये जो खाना मतलब बनाती हैं तो ये खाना कैसे बनता है, सूरज की मौजूदगी में, और इस खाने को बनाने के लिए जो पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी यूज़ करती हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है खाना बनाने की पौधों की, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पत्तियां हैं वो सूरज की मौजूदगी में, मतलब सूरज की किरणों की मौजूदगी में पानी और साथ ही में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अपने लिए खाना बनाती हैं। इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है। ठीक है, चलो, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। क्या कह रहा है कि पत्तियों द्वारा जो बनाया हुआ खाना है वो पौधों के कई सारे अलग अलग हिस्सों में जाके स्टोर हो जाता है यानी कि इकट्ठा हो जाता है। we have seen that in we have seen that the stem supplies लीफ विद वाटर। हमने ये देखा कि जो तना होता है वो पत्ती को पानी देता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, जो पत्ती है वो उस पानी का इस्तेमाल करती है खाना बनाने के लिए। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपरेशन, जो पत्ती है उससे थोड़ा पानी ट्रांसपरेशन के थ्रू निकलता भी है। हाउ डू स्टेम एंड लीफ गेट वाटर, अब ये कह रहे हैं भैया जो तना और जो पत्ती है उसको आखिर पानी कहाँ से मिलता है, हवा से तो आता नहीं होगा। दैट इज़ वेयर द रूट कम इन। अब क्या कह रहा है कि अब इसी में रूट यानी कि जड़ आती है। तो अब भैया हम लोग जड़ के बारे में यानी रूट के बारे में सीखने वाले हैं और साथ में समझने वाले हैं कि आखिर ये जड़ होती क्या चीज़ है और ये हमारे पौधों की कैसे मदद करती है। रूट, लुक एट फिगर 713। क्या कह रहा है, 713 जो हमारा फिगर है इस वाला, इसको देखो। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग दियर प्लांट करेक्टली, पहेली और भोजो, वाई। क्या कह रहा है, इनमें से बताओ कौन सही से पानी डाल रहा है, पहेली की भोजो। तो देखो भोजो पानी कहाँ डाल रहा है, पत्ती पे डाल रहा है, यहाँ तो जा ही नहीं रहा है। पहेली कहाँ डाल रही है, यहाँ पे जा रही है, मेन पेड़ पे डाल रही है। तो सही पानी कौन डाल रहा है, पहेली डाली है, भोजो नहीं। क्यों, क्योंकि भाई भोजो का डाला हुआ पानी तो कहाँ चला जाएगा, पत्ती पे चला जाएगा, और पहेली का डाला पानी कहाँ जाएगा, पौधों में जाएगा। पौधों में कहने का मतलब है मिट्टी में जाएगा, और मिट्टी में क्या है, जड़, और जड़ पहुंचाएगी पानी पूरे पौधे में। देखो पौधे का ना मुंह नहीं होता तो वो पी नहीं सकता पानी, वो जड़ों के थ्रू ही पानी लेता है। तो अगर आपको पौधे को पानी देना है तो उसकी जड़ों को पानी दो, पत्ती को पानी देने का कोई फायदा नहीं है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन सॉइल, क्या कह रहा है, कौन सा हिस्सा पौधे का मिट्टी में होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। यही कह रहा है कि भैया अब जो हमारी एक्टिविटी है उसके थ्रू हम लोग और इस हिस्से के बारे में जान लेते हैं। तो अब है हमारा एक्टिविटी नंबर 6। तो क्या कह रहा है, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, इसके लिए आपको 2 बर्तन चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए खोदने के लिए, ब्लेड मतलब कुछ चाकू वाकू टाइप का ले लो, पेयर ऑफ सीजर्स कैंची ले लो, और पानी ले लो। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन अ ग्रुप ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट। जो एक्टिविटी है ये 4-5 बच्चों के समूह में होगी। Select 2 plant of the same kind from an open ground and dig them out with the root। क्या कह रहा है कि 2 पौधों को, मतलब सेम प्रकार के 2 पौधों को चुनो और उसको आप जड़ सहित जमीन से खोद के निकाल लो। टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक, ध्यान देना कि भाई उनकी जड़ें ना टूटें। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, कट ऑफ देयर रूट फ्रॉम
अच्छा, अब क्या कह रहा है कि आपको एक को पॉट ए और पॉट बी में कर देना है। पॉट ए वाले में जो जड़ है वो रहने देना है, पॉट बी वाले में जो जड़ है आपको उसको काट देना है। ठीक, वाटर देम रेगुलरली, उनको रेगुलरली पानी दो। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद जो पौधा है उसको देखो। आर बोथ प्लांट हेल्दी, क्या दोनों पौधे हेल्दी हैं? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जो पौधे होते हैं वो जड़ों के थ्रू पानी लेते हैं। अब आपने जड़ काट दी तो पानी ले पाएगा बेचारा? नहीं ले पाएगा ना। जब वो पानी नहीं ले पा रहा है तो हेल्दी कैसे रह पाएगा? अगर मैं आपको एक हफ्ते तक पानी नहीं दूं तो क्या आप लोग हेल्दी रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो पौधे को भी पानी की जरूरत है और बिन पानी के वो भी हेल्दी नहीं रह पाएगा। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट? क्या कह रहे हैं? दोनों ही पौधों को पानी रेगुलरली दिया जाता है लेकिन उनमें से एक में जड़ नहीं है। डू दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? क्या कह रहा है? क्या इस एक्टिविटी ने आपको जड़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को समझने में सहायता दी? बिल्कुल दी भाई साहब। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ द रूट। क्या कह रहा है कि चलो भाई हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं रूट के फंक्शन को समझने के लिए। इसके लिए है एक्टिविटी नंबर 7, यानी एक्टिविटी नंबर 7। वी विड रिक्वायर्ड सीड ऑफ ग्राम, इसके लिए हमें चने के बीज चाहिए। एंड मेज कॉटन वुल, इसके लिए मक्के के बीज भी चाहिए। ऊन चाहिए, कटोरी चाहिए और कुछ पानी चाहिए। टेक 2 कटोरी, 2 कटोरी लो। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, कुछ गीला रुई, मतलब कुछ गीली रुई उसमें रख दो। पुट 3 और 4 सीड ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर। क्या कह रहा है? 3-4 बीज जो हैं आपके ग्राम के यानी चने के, वो एक में रख दो और दूसरे में मक्के के रख दो। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, जो कॉटन है उसको आपको गीला रखना है, हर दिन उसमें पानी छिड़क के। अंटिल द स्प्राउट हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट, ये आपको तब तक करना है जब तक जो स्प्राउट है वो एक नए पौधे में नहीं बन जाता। आफ्टर अ वीक, हफ्ते भर बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। क्या कह रहा है? जो यंग प्लांट है उसको आपको कॉटन से अलग करने की कोशिश करनी है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट? वाई? क्या कॉटन से रुई को, सॉरी, जो क्या रूट यानी कि जड़ से रुई को अलग करना आसान था या नहीं था, ये आपको बताना है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट? क्या कह रहा है? एक्टिविटी 6 में हम लोग जमीन से पौधे को नहीं पुल यानी कि खींच पाए थे। वी डग दैम आउट, हमने उसको खोद के निकाला था। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जड़ें होती हैं पौधे की, वो पौधे को मिट्टी में फर्मली, मतलब कसकर खड़े रहने में मदद करती है। एक तरह से ये कह सकते हो कि जो जड़ होती है वो मिट्टी को कसकर पकड़े रहती है ताकि जो पौधा है वो अच्छे से मिट्टी में खड़ा रहे। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो पौधे को मिट्टी पे एंकर, यानी कि एक तरह से कह लो कि वो पौधे को मिट्टी पे बहुत ही जकड़ के, बहुत ही कस के रखती है कि भैया पौधा हिले डुले नहीं, उखड़ के ना चला जाए। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीफ, आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के तने और पत्तियां होती हैं। टू द रूट्स ऑल्सो शोज अ वैरायटी, क्या जड़ों में भी वैरायटी होती है? लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। तो इसके लिए हम करने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 8। अब इसके बाद में है एक्टिविटी नंबर 8। स्टडी फिगर 7.16 एंड बी केयरफुली। क्या कह रहा है? जो फिगर हमारा 7.16 का ए और बी है उसको ध्यान से स्टडी करो, यानी ध्यान से देखो। तो ये दोनों हैं हमारे। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब जो आपने पिछली एक्टिविटी में जो आपने चने का पौधा कॉटन से उखाड़ा था, अलग किया था, उसकी जड़ों को देखो। डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16 और बी और दोज इन 7.16 बी? क्या कह रहा है? क्या वो जड़ें जो हमारे फिगर 7.16 और बी में दी हैं, क्या इन दोनों में से किसी एक से मिलती जुलती है? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? राइट wheat और maize in the blank space in the figure after matching the root with the figures। देखो यहाँ भरने के लिए कह रहा है, तो भैया ये हमारा ग्राम है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, और ये मेरा मेज़ है। आपको करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? चलो अच्छा, इस पे आते हैं। तो कहाँ पे था? यहाँ से पढ़ना है। इन वॉट वे आर द रूट ऑफ द ग्राम एंड मेज सिमिलर? मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई किन तरीक़ों से जो हमारा चना और जो हमारा मक्का है उनकी जड़ें सिमिलर यानी एक जैसी हैं। इन वॉट वे आर दे डिफरेंट, और किस तरीक़ों में वो एक दूसरे से अलग अलग हैं।
देयर सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट इज इन इट। ये देखने में दो अलग प्रकार की जड़ें लग रही हैं, क्यों है ना। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट, क्या इनके अलावा भी कई और प्रकार की जड़ें होती हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। इसके लिए भैया एक और एक्टिविटी है जो कि है 9। क्या कह रहा है, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट आर ग्रोइंग। एक खुले मैदान में जाओ जहाँ पे बहुत सारे जंगली पौधे उग रहे हों। डिग आउट अ फ्यू, कुछ को उखाड़ो। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट, जड़ों से मिट्टी को धो। एंड ऑब्जर्व देम, और उनको देखो। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव ईदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 717A और एज इन फिगर 717B। क्या कह रहा है कि भाई उनको देखो और ये मतलब जब देखो तो क्या आपने ये पाया कि जो रूट हैं वो हमारी या फिर तो 717A जैसी दिख रही हैं या फिर तो हमारी 717B जैसी दिख रही हैं। इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ऐसी ऐसी। तो आप किसी भी पौधे को उखाड़ोगे देखोगे तो आप पाओगे कि जड़ें हैं ना वो भैया वाकई में ऐसे ही इन्हीं दोनों में से किसी एक जैसी दिखने को होती हैं। For root of kind shows in figure 717A, the main root is called tape root and the smaller root are called lateral root। क्या कह रहा है कि भाई 717A फिगर के अंदर जो जड़ दिखाई गई है उसमें जो मेन रूट है हमारी ये वाली, ये मोटी वाली, इसको टेप रूट कहते हैं। जबकि ये जो पतली पतली जड़ें निकली हुई हैं ये वाली इस तरीके से, इनको हम लोग लैटरल रूट कहते हैं। तो मोटी वाली कहलाती है टेप रूट और जो इधर उधर की पतली वाली जड़ें हैं वो कहलाती हैं लैटरल रूट। प्लांट विथ रूट एज शोन इन फिगर 717B डू नॉट हैव मेन रूट। क्या कह रहा है कि भाई जो 717B फिगर में दिखाए हुए पौधे की जो जड़ें हैं उनमें मेन रूट नहीं होती है। सारी जो जड़ें होती हैं वो एक जैसी होती हैं और ये कहलाती हैं फाइबरस रूट। तो भैया यहाँ पे हमने दो प्रकार की जड़ के बारे में देखा, एक है टैप रूट और एक है फाइबरस रूट। टैप रूट वो रूट होती है जिसमें एक मेन मोटी रूट होती है और उसके आसपास लैटरल यानी पतली पतली जड़ें होती हैं। जो हमारी फाइब्रस रूट है ये वो रूट होती है जिसमें भाई कोई भी टैप रूट यानी कि मेन रूट नहीं होती है और सारी जड़ें ऐसे झाड़ी जैसी पतली 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 सी दिखने में लगती हैं। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। क्या कह रहा है, जो आपने पौधे इकट्ठा किए हैं उनको 2 ग्रुप में सेपरेट कर दो यानी कि बांट दो। इन ग्रुप ए कलेक्ट इनटू, एक सेकंड को, इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट। क्या कह रहा है, ग्रुप ए के अंदर उन पौधों को रखो जिनकी जो जड़ है वो टैप रूट है, ग्रुप बी के अंदर उन पौधों को रखो जिनकी जड़ हमारी फाइब्रस रूट है। Look at the leaf of the plant in group A. What kind of ventilation do they have? अब क्या कह रहा है, ग्रुप ए के अंदर जो भी पौधे आपने रखे हैं उनकी पत्तियों को देखो और बताओ किस प्रकार का वेनेशन उनकी पत्तियों में है। What kind of venation do you see for plant of group B? और ग्रुप बी के अंदर जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में कौन सा वेनेशन है। Do you notice that leaf venation and type of root in the plant are related इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या कह रहा है कि क्या आपने पाया कि जो पेड़ों की जड़ें हैं और जो उनकी पत्तियों का डिज़ाइन है, जो वेनेशन है, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल रिलेटेड है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे और जानने वाले हैं। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट यू हैव स्टडीड ऑल द एक्टिविटीज सो फार। एक सेकंड रुकिए, अच्छा ये भरना है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसमें ना ये आपको भरना पड़ेगा, तो इसको कैसे भर सकते हो, पहले तो यहाँ पौधे का नाम लिख दो, ठीक है, उसकी लीफ वेनेशन क्या है, पैरेलल है, रेक्टिकुलेट है वो लिख दो, और उसकी रूट यानी जड़ कैसी है, टेप है कि फाइब्रस है, तो वो आपको लिखना है, ठीक। ये आपको खुद से ऐसे भरना होगा। वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या कह रहा है, हमने ये सीखा, हमने ये जाना कि जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी में से पानी और जो मिनरल होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, उसको सोखती हैं। एंड द स्टेम कंडक्ट दीज 2 लीव्स, और जो स्टेम यानी जो तना है वो इनको पत्तियों तक पहुंचाता है। एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो पत्तियां हैं वो खाना तैयार करती हैं। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम, ये जो खाना है ये तने से फिर से सफ़र करता है। एंड इट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और पौधे के अलग अलग हिस्से में जाके ये इकट्ठा हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका, अच्छा टैपियोका, सॉरी,
हाँ टैपियोका। इसमें क्या कह रहा है कि भाई इनमें से कुछ को मतलब इनमें से कुछ जो जड़ें होती हैं उनको हम लोग खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है, ये सब जड़ें ही हैं, ठीक है, इनको हम लोग खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, हम पौधों के बाकी हिस्सों को भी खाते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होता है। डू यू अग्री दैट स्टेम इज लाइक द स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक, क्या कह रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो तना होता है वो एक सड़क की तरह है जिसपे टू वे ट्रैफिक यानी कि जिसपे ट्रैफिक आ भी सकता है जा भी सकता है। राइट द नेम ऑफ द मटीरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन, क्या कह रहा है, उस मटेरियल्स के नाम लिखो जो कि स्टेम में ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। तो वो क्या हुए, वो हो गया हमारा वाटर, फूड, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग इसको हाँ ये वाला हो चुका है, ये हमारा 718 इसमें फिगर। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब अगले सेक्शन में हम लोग फ्लावर यानी कि फूल के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो भाई सीखा जाए फ्लावर यानी फूल के बारे में। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ रोज इन फिगर 719, क्या कह रहा है, फिगर 7.19 के अंदर हमको 3 डिफरेंट फिगर्स रोज के देखने को मिल रहे हैं। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट, इनमें से किसको मतलब कौन आपकी सबसे ज़्यादा सहायता कर रहा है पौधे को पहचानने में। तो ये वाला, क्योंकि भैया तो डंडी है, नहीं पता किसकी डंडी है, पत्ती है पहचान नहीं आ रही, लेकिन यहाँ देखो फूल है, फूल देख के पहचान गया, अच्छा ये तो रोज का पेड़ है। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 719, क्या कह रहा है कि भाई फिगर 7.19 सी जो है उसके अंदर आपने फूलों के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया है। आर ऑल द फ्लावर्स कलरफुल, क्या सारे फूल रंगीन होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा, क्या आपने कभी घास के ऊपर, गेहूं के ऊपर, मक्के के ऊपर, आम के ऊपर या फिर गुआवा के ऊपर फूल आते देखा है। आर दोज ब्राइटली कलर्ड, क्या वो फूल बहुत ज़्यादा चमकीले रंग के होते हैं। लेट अस स्टडी लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स, चलिए अब हम लोग कुछ फूलों को स्टडी करते हैं। चलो तो यहाँ आर्टिकल है, इसको पढ़ लेते हैं। When closing flower to study, avoid using मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर, क्या कह रहा है कि जब भी आप फूलों को चुन रहे हो स्टडी करने के लिए तो आपको जो मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, साथ ही में जो क्रिसैंथेमम होता है और जो सनफ्लावर है उसको आपको नहीं लेना है, इनको आपको अवॉइड करना है। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, आप आगे की क्लासेस में ये सीखोगे कि ये असल में एक फूल नहीं बल्कि फूलों का बहुत बड़ा क्या होता है, समूह होता है। अब भैया हम लोग आ गए हमारी एक्टिविटी नंबर 10 पर। वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच, इसके लिए हमें एक कली चाहिए और 2 फ्रेश यानी कि ताजे ताजे फूल चाहिए। ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमूर, क्या कह रहा है कि भैया किसी भी प्रकार का हो सकता है, धतूरा ले लो, गुड़हल ले लो, साथ ही में बैंगन का फूल ले लो, चाहो तो सरसों का ले लो, लेडी फिंगर यानी कि आपकी वो भिंडी का ले लो, गुलमोहर का ले लो, जिसका चाहो उसका फूल ले लो। ऑल्सो अ ब्लेड एंड अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, क्या कह रहा है कि भाई कुछ चाकू वाकू टाइप का ले लो, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, पानी ले लो, 2-3 चीज़ें आपको लेनी है और पेपर भी लेना है। ऑब्जर्व फिगर 720, जो 720 में जो फिगर है इसको ध्यान से देखो, केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, और जो खुले हुए फूल का जो प्रोमिनेंट हिस्सा है उसको जरा देखो। दीज आर पेटल्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग पेटल्स कहते हैं। पेटल यानी कि पंखुड़ी, तो जो फूल की पंखुड़ी है ये मेरी क्या कहलाती है, पेटल्स कहलाती है। डिफरेंट फ्लावर हैव डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल ऑफ डिफरेंट कलर, क्या कह रहा है कि अलग अलग फूलों के अलग अलग पेटल, अलग अलग रंग के पेटल्स होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल आर इन अ क्लोज बर्ड, आपको क्या लगता है कि बंद कली के अंदर जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो कहाँ होती हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बर्ड, कली का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हिस्सा कौन सा होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या आपने देखा है कि ये जो हिस्सा होता है ये छोटी छोटी पत्ती नुमा स्ट्रक्चर से बना होता है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, इनको हम लोग सेपल्स कहते हैं।
टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल। क्या कह रहा है, एक फूल को लो और उसके पेटल यानी पंखुड़ियाँ और सेपल को ऑब्जर्व करो यानी उसको दिखो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो हमारे क्वेश्चन है इनका आंसर दो। हाउ मेनी सेपल डज इट हैव, कितने सेपल है, तो भाई गिन लो, 4-5 जितने होंगे उतने कर देना। आर दे जॉइन टुगेदर, क्या जो सेपल हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। वॉट आर द कलर ऑफ पेटल्स एंड सेपल, क्या कह रहा है कि भाई पेटल और सेपल के क्या रंग हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, और एक फूल में कितने पेटल्स होते हैं। आर दे ज्वाइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेटेड, क्या ये जो पेटल और जो सेपल हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। डू द फ्लावर विद द ज्वाइंट सेपल हैव पेटल दैट आर सेपरेट और आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या कह रहा है, वो फूल जिनके सेपल्स ज्वाइंट होते हैं क्या उनके पेटल्स भी ज्वाइंट है या फिर वो अलग अलग हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, तो आपको इस पे टेबल भरनी है कौन सी, 7.3, और इसके लिए जो पूरी क्लास ने आपको जो भी ऑब्जर्वेशन किया है आप उसको कर सकते हो। Add observation to this table from a field trip to a locality where there are plants with flower. Fill last two column later. क्या कह रहा है कि भाई किसी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पौधे और फूल हैं वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे आप जाके चीज़ों को देखकर इस टेबल को भर सकते हो। ठीक, आगे के 2 कॉलम बाद में भर देना। चलो अच्छा, टू सी, एक सेकंड रुकिए, देखिए ये अब जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब ये जो आगे आने वाले हमारी जितना भी टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग फूल के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, फूल के अंदरूनी हिस्से को साफ प्रकार से देखने के लिए यू हैव टू कट इट ओपन, आपको उसको काट के खोलना होगा। इफ़ इट्स पेटल आर ज्वाइंट, अगर उसके पेटल ज्वाइंट हैं, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, इन धतूरा एंड अदर बेल शेप फ्लावर, क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए धतूरा या फिर धतूरा जैसे जो बाकी बेल शेप के जो फूल होते हैं, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, जो पेटल्स हैं उनको आपको लेंथ वाइज यानी कि जो पंखुड़ियाँ हैं उनको आपको लेंथ वाइज यानी लंबाई के हिसाब से काटना होगा, लंबाई से काटना होगा। एंड स्प्रेड, और उनको आपको खोलना होगा यानी कि स्प्रेड करना होगा। ठीक है, आउट सो दैट इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, और आपको उसको खोल के स्प्रेड करना होगा ताकि अंदरूनी हिस्सा आराम से देखा जा सके। ये मेरी है टेबल 7.3 जो जिसको कि भरने की बात कर रहे थे। चलो, रिमूव द सेपल एंड द पेटल टू सी द अदर पार्ट, अब क्या कह रहा है भैया, सेपल और पेटल को आप निकाल दो ताकि बाकी हिस्से को आप देख सको। स्टडी द फिगर 7.22, जो 7.22 हमारा फिगर दिया हुआ है उसको ध्यान से स्टडी करो। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टैमिन एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। क्या कह रहा है कि भाई उसको आप अपने मतलब जो डायग्राम दिया है उसको आप अपने फूल से कंपेयर करो और उसमें आप मतलब अपने फूल में आप स्टैमिन और पिस्टल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। तो ये इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक, देखो अगर आपके पास में गुड़हल का फूल है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसको आप काट लो, काटोगे तो काटने पे आपको अंदर एक लंबी सी डंडी टाइप की दिखेगी, ये वाली, ये हमारी पिस्टल है। ठीक है, अच्छा, ये जो उसके पास में आपको येलो येलो कलर के दिख रहे हैं ये आपके स्टैमिन है। ठीक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो टोपी जैसा ऊपर का हिस्सा है ये आपका एंथर है। समझे, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोग पिस्टल के बारे में और सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। एक सेकंड, हो गया यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक हो चुका है। चलो, लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, 7.23 को ध्यान से देखो। इट शो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैमिन प्रेजेंट इन ए डिफरेंट फ्लावर, ये अलग अलग फूलों में मौजूद अलग अलग स्टैमिन को दिखा रहा है, इसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, इस प्रकार से। कैन यू रिकॉग्नाइज 2 पार्ट ऑफ द स्टैमिन इन योर फ्लावर, क्या आप अपने फूल के अंदर जो 2 हिस्से दिए हुए स्टैमिन के उसको पहचान पा रहे हो। हाउ मैनी स्टैमिन आर देयर इन योर फ्लावर, आपके फूल के अंदर कितने स्टैमिन है उसको आप लोग काउंट कर लो। ड्रॉ 1 स्टैमिन एंड लेबल इट्स पार्ट, आपको एक स्टैमिन को ड्रॉ कर लेना है और उसके हिस्सों पर आपको नाम भर देना है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ याद ध्यान देना कि जो स्टैमिन होता है वो 2 हिस्सों में बटा होता है, फिलामेंट और एंथर। ऊपर के हिस्से को एंथर कहते हैं और नीचे की डंडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक, चलो जी,
द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल, जो बहुत ही अंदरूनी हिस्सा होता है उसको हम लोग पिस्टल कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टैमिन, कह रहा है कि भाई अगर आप उसको अभी साफ प्रकार से नहीं देख पा रहे हो तो जो आपके स्टैमिन है उनको सबको निकाल दो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। 7.24 की मदद से आप पिस्टल के हिस्से को पहचान सकते हो। तो ये है मेरा क्या, ये है भैया मेरा पिस्टल। ठीक, तो पिस्टल के जो ये बीच का मोटा हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, इसको कहते हैं स्टाइल, और इसको कहते हैं स्टिग्मा। ध्यान रहे, ऊपर का हिस्सा कहलाता है स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टाइल, और ये कहता है ओवरी। समझे? चलो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ डायग्राम की मदद से पूरा। फिलामेंट कह रहा हूँ, स्टेमन के हिस्से को भी याद रखना। चलो, तो ये मेरा डायग्राम है। ठीक, ये जो मेरे हैं ये स्टैमिन है, ये पूरा पिस्टल है। पिस्टल के अंदर ये जो मोटा हिस्सा है ये मेरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है पिस्टल, ये डंडी स्टाइल कहलाती है, और ऊपर वाला स्टिग्मा कहलाता है। अच्छा, स्टैमिन के अंदर ये जो डंडी हैं ये मेरी फिलामेंट कहलाती हैं, और जो ऊपर की टोपी है ये मेरी एंथर कहलाती है। ठीक, सभी पार्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, आपके पेपर में क्या आपके फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो, अब क्या कह रहा है, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ पिस्टल इन योर फ्लावर। सॉरी, कह रहा है कि भाई आपका जो फूल है उस फूल के अंदर जो भी आपने पिस्टल पाया है उसका एक बढ़िया सा डायग्राम बनाओ, उसको बढ़िया से लेबल कर दो, मतलब भर दो। चलो जी, अब हम लोग आ गए हमारी एक्टिविटी नंबर 11 पर। एक्टिविटी नंबर 11, अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 11 को पढ़ने वाले हैं। Let us now study the structure of ovary, figure 7.24. It is the lowermost and the swollen part of pistil. क्या कह रहा है कि चलिए अब हम ओवरी के स्ट्रक्चर को और स्टडी करते हैं। ये पिस्टल का सबसे लोअर और सबसे सूजा हुआ हिस्सा होता है। We will cut this part to study what is inside. हम इस हिस्से को काटेंगे ये स्टडी करने के लिए किसके अंदर क्या होता है। Look at figure 7.25a and b carefully to understand how to cut ovary of the flower. क्या कह रहा है भाई, 7.25a और b दोनों को देखो ताकि आप जान सको कि इस ओवरी को कैसे ध्यान से काटना है। तो इस प्रकार से बढ़िया से आपको काट देना है। cut the ovary in two different ways as shown in figure 7.25। जैसा 7.25 में दिखाया है वैसे आपको ओवरी को दो हिस्सों में काट लेना है, दो तरीकों से काट लेना है। टू प्रिवेंट them from drying, सूखने से बचाने के लिए put a drop of water on each of the two piece of ovary। ओवरी की दोनों तरफ क्या कर दो, एक बूंद पानी डाल दो जो कि आपने काटा है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। लेंस का इस्तेमाल करके ओवरी के अंदर के हिस्से को ऑब्जर्व करो। ये है मेरा फिगर 7.26। तो ये आप देख सकते हो कि भाई आप जब लेंस से देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये मेरे क्या कहलाते हैं, ये मेरे ओव्यूल्स कहलाते हैं। हाँ जी, चलो। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, क्या आपको नन्हे नन्हे बीड जैसे यानी मोती जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर। दे आर कॉल्ड ओव्यूल, इनको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में जो अंदरूनी हिस्सा है हमारा ओवरी का उसको ड्रॉ करो और उसको लेबल करो, मतलब उसमें नाम भरो। Try to find out the name of as many flower as you can by asking gardener or any other person। क्या कह रहा है, जितने हो सकता है उतने फूलों का नाम आप इकट्ठा करने की कोशिश करो। इसके लिए आप माली से पूछ सकते हो या किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ सकते हो। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर देन यू नीड। क्या कह रहा है, याद रहे जरूरत से ज़्यादा फूलों को आपको नहीं तोड़ना है। बेस्ड ऑन व्हाट यू फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने 7.3 में क्या भरा है उस बेसिस पे आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन के जवाब देने हैं। डू ऑल द फ्लावर्स हैज सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। क्या सभी फूलों के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल होते हैं? तो जवाब है हाँ, सभी फूलों में होता है। आर देयर फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस। क्या कह रहा है, ऐसा कोई फूल होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती हैं। आर देयर फ्लावर विच हैव पार्ट अदर देन दिस। क्या ऐसा कोई फूल है जिसमें इनके अलावा कोई और हिस्सा होता है?
डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल? क्या आपने मतलब क्या आप किसी ऐसे फूल को ढूंढ पाए जिसके बीच में सेपल और पेटल में कोई फ़र्क नहीं है? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल? क्या आप किसी ऐसे फूल को ढूंढ पाया? क्या आपने किसी ऐसे फूल को पाया जिसमें हमारा स्टेमेन और जो पेटल हैं उनके जो संख्या है उनमें फ़र्क है? डू यू नाउ अग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम? अब क्या आप इस बात से अग्री करते हो, क्या आप इस बात से राज़ी हो कि जो फूल का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है? The number of sepal, petal, stamen and pistil may also be different in different flower. जो हमारा सेपल, पेटल, स्टैमिन और जो पिस्टल है ये भी अलग अलग फूलों में हो सकता है अलग अलग हो। सम ऑफ दीज पार्ट में इवन बी एबसेंट एट टाइम्स, कई बार हो सकता है कि इनमें से कई हिस्से गायब भी हों। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीफ, यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स और कुछ हमारे काम पत्तियों के मतलब पत्ती, तने और जड़, इनके कुछ हमने फीचर्स और कुछ हमने फंक्शंस के बारे में स्टडी किया है। वी स्टडीड दैट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, हमने अलग अलग फूलों के स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया है। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस, अब हम लोग फूलों के फंक्शन के बारे में ऊंचे क्लासेस में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट इन हायर क्लासेस, अब हम लोग फलों के बारे में ऊंचे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 200 चैप्टर। अब चलो समरी पढ़ के थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो पहला पॉइंट समरी का क्या है? प्लांट आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। जो पौधा है उसको आमतौर पर हम लोग जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़ों की कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। द स्टेम बियर लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, जो तना होता है उस पर पत्ती, फूल फल जो भी है वो सब लगता है। लीफ यूजुअली हैव पेटल्स एंड लेमिना, जो पत्ती होती है उसमें पेटियल और लेमिना दो हिस्से होते हैं। द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन द लीव इज कॉल्ड वेनेशन, जो पैटर्न होता है पत्तियों के ऊपर, जो नसों का पैटर्न होता है वो हमारा वेनेशन कहलाता है। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल, ये रेटिकुलेट भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। लीफ गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन, जो पत्ती है वो ट्रांसपरेशन की प्रक्रिया के द्वारा पानी देती है, मतलब पानी निकालती है अपने अंदर से। ग्रीन लीफ मेक दियर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो हरी पत्तियां होती हैं वो अपना खुद का खाना बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी मौजूद होता है और साथ में सूरज की किरणें भी मौजूद होती हैं। रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉयल, जो जड़ होती है वो मिट्टी में से पानी और मिनरल को ऑब्जॉर्व करती है। दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉयल, साथ ही में वो पौधे को फर्मली किसमें, मिट्टी में खड़ा भी रखती है। रूट आर मेनली ऑफ टू टाइप, जो जड़ें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। प्लांट हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेलेशन हैव टेप रूट, वो पौधे जिनकी जो पत्तियों में हमारा जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है, उनमें जो जड़ होती है वो टेप होती है, जबकि वो पौधे जिनमें हमारा जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होती है, उनकी जड़ें फाइबरस होती हैं। द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, जो स्टेम है वो पानी को जड़ से पत्तियों तक लेके जाता है, साथ में दूसरे हिस्सों तक भी लेके जाता है, साथ में जो खाना है उसको भी लेके जाता है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो हिस्से होते हैं हमारे फूल के वो कहलाते हैं सेपल, पेटल, स्टैमिन और पिस्टल्स। चलो भाई अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया ना, बहुत अच्छा किया। चलो भाई अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक, जो हमारे दिए हुए स्टेटमेंट इनको सही करो, अपनी कॉपी में लिखो। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया था? पहला दिया था स्टेम ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, जो स्टेम यानी जो तना होता है वो मिट्टी से पानी और मिनरल को सोखता है, जो कि एकदम गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट ये है कि जो जड़ है वो मिट्टी से पानी और मिनरल को सोखती है। रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अगला क्या है? लीव होल्ड द प्लांट अपराइट, जो पत्ती है वो पौधे को सीधा खड़ा रखती है। जवाब एकदम गलत है। क्या होता है भाई? जो रूट है वो हमारे पत्ती को एकदम सीधा खड़ा रखती है। रूट कंडक्ट वाटर टू लीफ, जो रूट है, जो जड़ है वो पत्तियों तक पानी पहुंचाती है, एकदम गलत। जो स्टेम है
वो पत्तियों तक पानी पहुंचाती है। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टैमिन इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। किसी फूल के अंदर पेटल और स्टैमिन की संख्या हमेशा बराबर होती है, ये भी गलत है। क्या कह रहा है कि भाई द नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल इन अ फ्लावर इज यूजुअली इक्वल। क्या होता है, अक्सर इक्वल होता है, लेकिन हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, इफ द सेपल और अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। अगर सेपल किसी फूल का जुड़ा होता है तो उसके पेटल भी जुड़े होते हैं। इससे क्या होगा, इफ द सेपल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल आर नॉट नेसेसरी जॉइंट टुगेदर। अगर भैया सेपल जुड़ा होता है तो जरूरी नहीं कि जो पेटल हैं वो भी जुड़े हों, वो हो सकता है अलग अलग भी हो सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। इफ द पेटल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल। क्या कह रहा है, अगर फूल के पेटल जुड़े हुए हैं तो उसका जो पिस्टल है वो पेटल से जुड़ा होगा। ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता भैया। इफ द पेटल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज नॉट नेसेसरी जॉइंट टुगेदर टू द पेटल। अगर जो पेटल हैं फूल के वो जुड़े हुए हैं तो जरूरी नहीं कि भाई जो पिस्टल है वो भी जुड़ा ही हो। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक पत्ती, टेप रूट, फ्लावर, इन सबको ड्रॉ करना है। तो भैया बढ़िया से ड्रॉ कर लो कॉपी के अंदर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम। क्या कह रहा है कि आप अपने घर में या अपने पड़ोस में ऐसे किसी पौधे को ढूंढ सकते हो जिसकी जो स्टेम, जिसका तना है वो वीक है। राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखो। इन व्हाट कैटेगरी विल यू प्लेस इट, आप उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर डालोगे। तो हाँ, मेरे घर में अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने खरबूजा लगाया था। ठीक है, तो उसका भी भाई क्या होता है, बड़ा ढीला होता है, ढुल्लुर होता है। ठीक, और साथ में मनी प्लांट भी लगा हुआ है हम लोग के घर में। आपके घर में फिलहाल जो भी पौधा है उस हिसाब से आपको इसको आंसर, मतलब इसका आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। तने का फंक्शन क्या होता है। तो भाई तने के क्या ये फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, जो पानी होता है उसको जड़ों से लेकर पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। साथ ही उसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि जो खाना जो पत्तियां बनाती हैं उससे वो पौधे के बाकी हिस्सों तक उस खाने को पहुंचाता है, और साथ ही में इसके ऊपर हमारी पत्ती, फल, फूल सब कुछ लगता है। तो ये इसका आंसर हो गया। A stem perform following function. It transport water from root to different part of the plant. It transport food from leaf to different part of the plant. It bears leaf, flower and fruits. इसके बाद में भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेटेड वेनेलेशन। सॉरी, मैंने शायद यहाँ पे राइट बोल दिया था, ये विच है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेलेशन। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेलेशन होता है। भैया रेटिकुलेट वेनेलेशन क्या है, जब जाल जैसा हमारा पैटर्न हो। ठीक है, तो गेहूं, ये देखो, ये हमारे एक घास जैसा पौधा होता है। जितने भी हमारे घास जैसे पौधे होते हैं ना, उनमें आपको हमेशा पैरेलल वेनेलेशन ही देखने को मिलेगा। तो वीट के अंदर नहीं होता, तुलसी के अंदर होता है, मक्के के अंदर नहीं, मक्के के अंदर नहीं होता, घास के अंदर नहीं होता है, धनिया के अंदर होता है, और चाइना रोज यानी कि गुड़हल के अंदर होता है। ठीक, तो ये इसके आंसर हैं। चलो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेलेशन डू इट्स लीव हैव। अगर कोई पौधा है जिसकी जो जड़ है वो फाइब्रस है, मतलब ऐसे झाड़ीदार है, खूब पतली पतली है, तो बताओ उसकी पत्ती में कौन सा वेनेलेशन हो सकता है। तो आंसर है पैरेलल वेनेलेशन। पढ़ा था ना, पैरेलल वेनेलेशन तो जड़ फाइब्रस, अगर रेटिकुलेट वेनेलेशन तो जड़ टेप। चलो जी, वही क्वेश्चन भी आ गया। यही कह रहा है कि भाई अगर रेटिकुलेट हमारी वेनेलेशन है तो बताओ जड़ कैसी होगी। तो जड़ होगी हमारी टेप। ठीक है, चलो, अच्छा ये दोनों हमारे हो चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज अ टेप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीव ऑन अ शीट ऑफ पेपर। क्या ये संभव है कि आप एक कागज पर किसी का इंप्रेशन, मतलब किसी पत्ती का इंप्रेशन देख के बता सकते हो कि भाई उसकी जो जड़ है वो टेप रूट है या फाइब्रस रूट है। बिल्कुल बता सकते हो। वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसका वेनेलेशन कैसा है। ठीक, उसका वेनेलेशन जैसा होगा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो जड़ है वो टेप है या फिर फाइब्रस है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट आर द पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर यानी फूल के क्या क्या हिस्से होते हैं। तो फूल के हिस्से होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। और फिर इसके बाद में स्टेमन और पिस्टल के और हिस्से होते हैं। स्टेमन के हिस्से हमारे कौन कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं फिलामेंट और एंथर। और पिस्टल के हिस्से क्या कैसे होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं, सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, जो डंडी होती है उसको स्टाइल कहते हैं, और जो सबसे पतला वाला हमारा होता है नहीं उसको ओवरी कहते हैं। ठीक, सॉरी पतला वाला कह रहा हूँ, जो एकदम मोटा वाला होता है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया।
चलो जी, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, इनमें से जो पौधे दिए हैं इनमें से किस में फूल होता है, तो भैया सभी के अंदर फूल आता है, ठीक है, तो यही डाल दो, ऑल हैव फ्लावर्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, नेम द प्रोसेस, पौधे का कौन सा हिस्सा होता है जो कि खाना बनाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। तो जो पत्तियां हैं वो खाना बनाती हैं और किस प्रक्रिया के थ्रू बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाती हैं। तो इसका आंसर ये हो गया, लीफ प्रोड्यूसेस फूड फ्रॉम फॉर द प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलो भाई, अब है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड ओवरी, आपको ओवरी कौन से हिस्से में मिलती है, तो हमको जो पिस्टल का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है वहां पे ओवरी मिलती है। वी फाइंड ओवरी इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, नेम टू प्लांट इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड अदर हैज सेपरेट सेपल। क्या कह रहा है, दो पौधों के नाम लिखो जो कि जिनमें हमारा क्या हो, सेपल जुड़ा हो और सेपल सेपरेट हो। तो कौन कौन से हो गए, कॉटन और हिबिस्कस के अंदर जो सेपल है वो हमारा जुड़ा होता है, जैस्मिन और रोज़ के अंदर जो सेपल है वो हमारा सेपरेट यानी कि अलग होता है। तो ये हो गया पूरा पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर लेकिन नहीं समझ में आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो भाइयों आज का तो हो गया, अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप में से जितने लोग इस वीडियो को मतलब मेरी वीडियोस को देखते हो उसमें से सिर्फ 2% ऐसे लोग हो जो कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, तो बाकी 97% लोग क्या कर रहे हो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मेरी भी हेल्प कर दो थोड़ी।